नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कुल्लू से आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की शुरुआत की। 324 प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए 9 करोड़ से अधिक की पहली किश्त की जारी। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र ने हिमाचल को आपदा के समय 4 किश्तों में 862 करोड़ रुपए की दी मदद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को देश के आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करने पर दिया बल। और आईसीसी वर्ल्ड कप के तहत भारत व न्यूजीलैंड के बीच कल धर्मशाला में होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू से आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की शुरुआत की और प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज के लाभ प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल्लू के रथ मैदान से जिले के 324 प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए की पहली किश्त के रूप में 9 करोड़ 72 लाख रुपए की राहत राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी की। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं, लेकिन वर्तमान सरकार प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और सरकारी कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारियां होने के बावजूद राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में ऐसी आपदा कभी नहीं आई और प्रदेश के लोगों ने पूरी मजबूती के साथ इसका सामना किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तीसरी टीम प्रदेश में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंच गई है, लेकिन अभी तक केंद्र से विशेष राहत के तहत कोई राशि नहीं मिली है। आज से हमने आम आदमी राहत वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इसका नाम है आम आदमी राहत वितरण योजना। आपदा में जो प्रभावित परिवार थे, उन परिवारों को 3 महीने के भीतर सरकार ने अपनी दृढ़ निश्चयता का परिचय दिया है और हमने आज पहले किश्त के रूप में 3 लाख रुपया, जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको हमने आज एक क्लिक के द्वारा आरटीजीएस के द्वारा उनके खातों में डाल दिए हैं। देखिए, हम स्पेशल रिलीफ पैकेज की उम्मीद कर रहे थे, वो अभी हमको नहीं मिला है। हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे थे, वो अभी नहीं मिला है। और जो कुछ मिला वो एडवांस किस्तें मिली है, सामान्य किस्तें होती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने प्राकृतिक आपदा में भी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मंडी व बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। मंडी में नेहरू युवा मंडल द्वारा आयोजित युवा उत्सव मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को पंच प्रण की शपथ दिलाई और वीर नारियों को भी सम्मानित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देश में पूरे धूमधाम से मनाया गया और इसके अंतिम कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश, वीरों को वंदन और मिट्टी को नमन की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश भर से एकत्र की गई पवित्र मिट्टी से दिल्ली में युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये हमारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया और उसके अंतिम कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश, वीरों को वंदन और मिट्टी को नमन, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश के 6 लाख से ज्यादा गांव में करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्र करके, वीरों को वंदन करके अमृत वाटिका, जहां गांव से लेके ब्लॉक से लेके प्रदेश की राजधानी तक बनेगी, वहीं पर देश की राजधानी में भी इंडिया गेट के पास अमृत वाटिका बनेगी। आजादी का अमृत मेमोरियल बनेगा और 75,000 युवा देश भर की मिट्टी जो लेकर जाएंगे, उसी से ही 6 लाख गांव की आई हुई मिट्टी करोड़ों घरों से, उससे आजादी का अमृत मेमोरियल बनेगा।
जो आज की और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को आपदा के समय 4 किश्तों में 862 करोड़ रुपए की मदद प्रदान की है। आंकड़ों को कोई झुठला नहीं सकता और मदद हम दिखावे के लिए नहीं करते, मदद उसलिए की कि हिमाचल में आपदा है। केंद्र ने एक नहीं 4 किश्तों में 862 करोड़ तो पहले ही दी, फिर 5000 घर एक बार, 6000 घर दूसरी बार, कुल मिला के 11000 घर, 2700 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए। मनरेगा में जो बंदिशें थी उसको भी खत्म करके जितना दिहाड़ी लगानी उतनी लगाओ, रिटेनिंग वॉल से लेके रास्ते बनाओ, अपने घर की रिपेयर तक कर लो। अगर उसके बावजूद अगर राज्य की सरकार कहे कुछ नहीं दिया तो आप समझते हैं आपदा में भी कुछ लोग राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी से ई पेमेंट में दुनिया भर में भारत का शेयर 46% हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 3 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को देश के आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अकादमिक व अनुसंधान गतिविधियों को और बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने आज प्रदेश विश्वविद्यालय कोर्ट की 34वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती व अन्य विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यपाल ने राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को A ग्रेड प्रदान करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी के योगदान व प्रयास से ये सफलता प्राप्त हुई है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी, प्रदूषण व असुरक्षित पर्यावरण जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति सभी वर्गों को समय रहते कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए व्यापक नीति बनाकर एक योजना बनाएगी। वे आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शिमला के समीप भराड़ी स्थित शहीद स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित करने के अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जवान निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर राष्ट्र की सेवा करते हैं और इस वर्ष मानसून में आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्यों में पुलिस कर्मियों ने महत्वपूर्ण कार्य कर जानमाल व संपत्ति की सुरक्षा की। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश पुलिस के शहीद हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा HPCA स्टेडियम धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को भी देखेंगे। बाद में उनका बिलासपुर जाने का कार्यक्रम है। ICC वर्ल्ड कप के तहत कल 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच HPCA स्टेडियम धर्मशाला में 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम धर्मशाला में भारत के खिलाफ जीत का खाता खोलने, जबकि भारतीय टीम अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। इस मुकाबले को लेकर हर वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है। मैच के पहले दिन आज दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। गौरतलब है कि वनडे विश्व कप में भारत व न्यूजीलैंड के बीच कुल 9 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 और भारत ने 3 मैच जीते हैं, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा था। अब तक के मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। क्रिकेट मैच को देखते हुए धर्मशाला में सुरक्षा के दृष्टिगत 1500 पुलिस व होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिले की राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककीरा में जिला स्तरीय अंडर 19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में जिले के 5 जोन की 320 छात्राएं विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में खेल गतिविधियों के आयोजन से विद्यार्थियों में सामाजिक व्यवहार के साथ साथ बेहतर अनुशासन की भावना पैदा होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कुल्लू से आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की शुरुआत की। 324 प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए 9 करोड़ से अधिक की पहली किश्त की जारी।
सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र ने हिमाचल को आपदा के समय 4 किश्तों में 862 करोड़ रुपए की दी मदद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को देश के आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करने पर दिया बल। और आईसीसी वर्ल्ड कप के तहत भारत व न्यूजीलैंड के बीच कल धर्मशाला में होगा मुकाबला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।